हरे कृष्णा। राधाष्टमी आने वाली है, इसलिए हम राधा कृष्ण की कुछ लीलाएं के बारे में बताएंगे। राधा कृष्ण इनकी दो प्रकार की लीलाएं हैं, मिलन या विरह। और इनमें भी दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक है राधा रानी की शादी से पहले, एक है राधा रानी की शादी के बाद। कृष्ण का राधा रानी से मिलना दोनों लीलाओं में कठिन है, क्योंकि संबंध तो कोई है नहीं, कहाँ मिले, किस बहाने मिले। तो फिर बरसाना में मिले, या अगर राधा रानी की शादी हो गई है तो उनके ससुराल कोकिला वन में जाके मिले। तो आज हम बड़ी रोचक कथा कहने वाले हैं। एक बार राधा कृष्ण लीला करने वाले थे, लीला कर ही रहे थे। तो भगवान उस टाइम में नए राधा रानी से मिलने वाले थे, बरसाने के आसपास मिलने वाले थे। तो नारद मुनि, आपको पता है वो भ्रमण करते रहते हैं। तो नारद मुनि, जिनको आप जानते हो, उनका काम है आग लगाना, लगा लुगे काम को बिगाड़ना, घी में आग का काम करना, ये नारद मुनि का काम है। तो नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे ऊपर आसमान में। तो उन्होंने देखा राधा कृष्ण की कुछ लीला चल रही है, लेकिन इसमें कुछ छौंक मारना है। जैसे हम दाल में तड़का मारते ना, वैसे ही इनको उसमें अब ये नारद मुनि कुछ छौंक मारेंगे। उसमें लीला तो चल रही है, लेकिन और भी रोचक हो सकती है। तो नारद मुनि आग लगाने के लिए पृथ्वी पर आए। और कहाँ गए हो? दुर्वासा मुनि के पास। अब एक वहाँ से गए, दुर्वासा मुनि बरसाना में रहते हैं, ठीक है। दुर्वासा मुनि के पास गए, और अगली कथा हम दुर्वासा मुनि के को ही भेजेंगे। अगर आपको दुर्वासा मुनि कौन है नहीं पता, तो नेक्स्ट वीडियो हम दुर्वासा मुनि के का ही बनाएंगे। तो दुर्वासा मुनि ब्रज में रहते हैं, उनकी कुटिया वृंदावन में उस तरफ है, पानी गांव की उत्तर, वृंदावन के दूसरे कोने में। तो नारद मुनि दुर्वासा मुनि से मिले और शिकायत की कि ब्रज में एक बालक ऐसा है जो अपने आप को भगवान समझता है। तो मुनि बोलते हैं, दुर्वासा मुनि, अच्छा भगवान समझता अपने आप को, कैसे? तो नारद मुनि बोलते हैं, उसने तो लोगों को भ्रमित कर रखा है। लोग कहते हैं कि उसने गोवर्धन का पर्वत पूरा एक अंगुली से उठा रखा है। ये लोगों को छल रहा है, हिप्नोटाइज कर रहा है, अपने आप को भगवान मनवा रहा है। उसने अपनी पूजा भी करवाई। दुर्वासा मुनि बोले, अच्छा तो मैं जाके उस बालक को सिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा, उसके अकल ठिकाने लगाऊंगा, जो अपने आप को भगवान बता रहा है। तो दुर्वासा मुनि चल पड़े नंद गांव की तरफ। तो जैसे ही दुर्वासा मुनि नंद गांव की तरफ चलने लगे, उधर भगवान तो कृष्ण तो अंतर्यामी है, उनको पता चल गया कि दुर्वासा मुनि नंद गांव को आ रहे हैं मुझे ढूंढने के लिए और मेरी अकल ठिकाने लगाने के लिए। तो भगवान ने वहीं से उनकी दिमाग की दिशा पलट दिया, यानी डायरेक्शन चेंज कर दिया, सेंसर डायरेक्शन बदल दिया। तो दुर्वासा मुनि का जब डायरेक्शन चेंज कर दिया भगवान ने, वो नंद गांव के जाने के बजाय बरसाने की तरफ चल पड़ी। उस समय तो कोई हाईवे नहीं थे, न कहीं कोई साइन बोर्ड लगे होते थे, आइडिया से जाते थे। तो नंद गांव जाने के बजाय दुर्वासा मुनि पहुंच गए बरसाना। ये है बरसाना, देखिए बरसाने की फोटो। और भगवान ने दुर्वासा मुनि के साथ एक छल और कर दिया। आपको पता है भगवान छलियों का छल है, जो उनके साथ छल करता है उनको तो छलिए के माहिर हैं। तो उन्होंने, भगवान ने एक छल क्या किया, उनकी पेट में बहुत तेज भूख लगा दी, यानी उनकी जठर अग्नि को बहुत तेज कर दी। हमारे पेट में एक जठर अग्नि होती है जो भोजन को पचाने का कार्य करती है। जिनकी जठर अग्नि जितनी तेज होती है वो लोग उतना खा पी के पचा देते हैं। जिनकी जठर अग्नि धीमी होती है वो लोग उतना कम भोजन पचा पाते हैं। पेट की जठर अग्नि को तेज कर दो तो भूख भी तेज लगेगी। अब भगवान ने दुर्वासा मुनि की जठर अग्नि को फुल तेज कर दी। अब दुर्वासा मुनि को बड़ी तेज की भूख लग गई। अब बरसाना में उन्होंने इधर उधर देखा तो भोजन के लिए कोई दूर दूर तक नजर नहीं आए। तब उन्हें देखा कि कुछ छोटी छोटी कन्याएं खेलती हुई
दिखी और दुर्वासा मुनि ने उन कन्याओं को बुलाया, यहाँ आओ। वो बेचारी भागी भागी डरी डरी आए। फिर दुर्वासा मुनि ने बोला, जाओ भाग भाग के अपने घरों से मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो जल्दी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। दुर्वासा मुनि जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने में श्राप भी देते हैं, और जब वो किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो आशीर्वाद भी देते हैं। तो कन्याएं डर के मारे अपने अपने घर गई। सब ने अपनी माँ से पूछा कि वहाँ पर एक साधु बाबा आए हैं, वो भोजन मांग रहे हैं, जल्दी से भोजन दो। अब उनकी माँ कहती है कि इस समय भोजन कहाँ से, दोपहर का भोजन पका के सब लोग खा पी चुके हैं, बर्तन भी मांज लिए हैं, चूल्हा भी लीता पोती कर दी है, जो बचा खुचा भोजन था वो गायों को दे दिया है, घर में फ्रिज तो है नहीं, चूल्हा भी गीला है, शाम तो सूखेगा, तब जाके शाम को चूल्हे में दोबारा भोजन बनेगा, जब तक कुछ नहीं बनेगा। जाओ जाके बाबा जी को बोलो कि शाम तक इंतज़ार कर लें, शाम को भोजन बनेगा तो भोग लगा के सबसे पहले हम दुर्वासा मुनि को देंगे। अब ये सखियाँ वापस दुर्वासा मुनि के पास आए और सब कुछ बताया कि दोपहर का भोजन खत्म हो गया है, अब शाम को बनेगा। अब दुर्वासा मुनि नाराज़ हो गए और जोर से बोले कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मेरा नाम दुर्वासा, तुम्हारे सारे गांव को पलट कर रख दूंगा। अब तो छोटी छोटी कन्याएं घबराई और उनके समझ में आ गया कि अब कोई इलाज नहीं है, और भागते भागते गई राधा रानी के पास और बोली, हमें हमारे माँ बाप भी नहीं बचा सकते हैं, ये तो बड़ी समस्या है। दुर्वासा मुनि स्वयं आ गई और पूरा पूरा गांव पलटने को कह रहे हैं। दुर्वासा मुनि भोजन मांग रहे हैं और दोपहर का भोजन समाप्त है, सभी यही बड़ी समस्या है, अब क्या करें। राधा रानी बोली, देखो इसका कुछ इलाज करती हूँ, आप जाओ थोड़ा ब्रज रस ले आओ। गोपियाँ गई, ब्रज रस ले आई और कहा थोड़ा जमुना जी का जल ले आओ। जमुना जी से जल भी ले आए। अब राधा रानी ने ब्रज रज और जमुना का पानी एक बर्तन में घोल दिया। अब उनके लड्डू बना दिए, बर्फ़ी बना दी, सारा पकवानों की लिस्ट बना दी केवल ब्रज रज से। अब ये छोटी छोटी गोपियाँ देख रही हैं कि क्या ये भोजन की जगह ये माटी दी जा रही है, अब क्या करें। राधा रानी ने कहा कि जाओ ये भोजन दुर्वासा मुनि को दे आओ। अब वैसे ही दुर्वासा मुनि ने तो ब्रज रस से बना भोजन जैसे ही टेस्ट किया, मिट्टी की सारे पकवान थे, ब्रज रस यानी ब्रज का जो मिट्टी है उसका बना था सारा भोजन। तो दुर्वासा मुनि ने जैसे ही एक टुकड़ा टेस्ट किया, थोड़ा टेस्ट किया, जोर से चिल्लाए, किसने बनाया ये भोजन, कहाँ से लाए हो ये भोजन। गोपियाँ घबराई और बोली कि नहीं मैंने नहीं बनाया और हमारी मम्मी ने भी नहीं बनाया ये भोजन। गोपियाँ सोच रही हैं कि कहीं हमारे मम्मी को शराब न दे दें। दुर्वासा मुनि बोले, किसने बनाया। अब सारे गोपियाँ चुप, राधा रानी का नाम नहीं लिया। दुर्वासा मुनि बोले कि जाओ उसको बुला के लाओ, उसको यहाँ लेके आओ। अब सारी गोपियाँ भागते भागते राधा रानी के पास गए और बोले, चलो राधा रानी, आपकी पेशी होगी, आपको बुला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किसने बनाया ये भोजन। अब आप जाओ और दो अपनी सफाई, खूब मिट्टी का भोजन बना के भेजा था। राधा रानी बोली ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। राधा रानी जाके दुर्वासा मुनि के पास खड़ी हो गई। तभी दुर्वासा मुनि ने देखा और कहते हैं, ओह माय गॉड, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी खाना तो दूर कभी सोचा भी नहीं था। कितनी अच्छी कन्या है तू, तुमने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया और इस ब्राह्मण को खुश कर दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम जब भी भोजन बनाओगी वो भोजन एकदम परफेक्ट बनेगा, उसमें नमक मिर्च मसाला एकदम परफेक्ट होगा, न कम होगा न ज़्यादा, और तेरा हाथ का भोजन कभी भी नहीं जलेगा
और तेरे हाथ का बना भोजन कभी खराब ही नहीं होगा, चाहे फ्रिज में भी न रखो उसको। और तेरा हाथ का बना भोजन जो खाएगा उसको कोई रोग नहीं होगा, और तेरा हाथ का बना भोजन जो खा लेगा वो चिरंजीवी हो जाएगा। बहुत सारे आशीर्वादों का ढेर दुर्वासा मुनि ने खुशी से राधा रानी को लाद दिया। अब जो छोटी छोटी गोपियाँ मंजरी जो सुन रही थी बहुत खुश हो गई। उन्होंने अपने ग्रुप में सबको व्हाट्सएप के माध्यम से सबको पोस्ट कर दिया कि राधा रानी को दुर्वासा मुनि ने बहुत सारे आशीर्वाद मिले हैं। तो सारे ब्रज में ये बात फैल गई और ये बात यशोदा मैया को पता लग गई। अब यशोदा मैया कहने लगी कि राधा रानी को दुर्वासा मुनि से इतना आशीर्वाद दे गए और सारे ब्रज में कौन है ऐसा जिसको चिरंजीवी होना चाहिए। जब भी ब्रज में कोई समस्या आती है तो मेरा लल्ला उसे डील करता है। तो इसका मतलब राधा रानी का हाथ का भोजन मेरे लल्ला को मिलना चाहिए, क्योंकि उसका पहला हक है चिरंजीवी होने का। इंद्र का प्रकोप आया, किसने बचाया? मेरे लल्ला ने। पूतना आई, उसको किसने मारा? मेरे लल्ला ने। बकासुर आया, किसने मारा? मेरे लल्ला ने। छटकासुर आया, किसने किक किया? मेरे लल्ला ने। अगर राधा रानी भोजन बनाए तो केवल मेरे लल्ला के लिए। और यशोदा मैया ने बरसाना कीर्तिका सुंदरी को मैसेज भेज दिया, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बेटी को दुर्वासा मुनि से बहुत सारे आशीर्वाद मिले हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक दिन के लिए आपकी लल्ली मेरे घर आके मेरे लल्ला और उसके पिताजी के लिए भोजन बनाए? जब दिन में पुरुष लोग घर में नहीं होते हैं तो उस समय हमारे घर में भोजन बनाए। कीर्तिका सुंदरी ने कहा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी ये घर में रहकर कौन सा तीर मार रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके घर आके भोजन बनाएगी। तो राधा रानी की सेवा लग गई कान्हा के घर भोजन बनाने की। अब राधा रानी नंदगांव यशोदा जी के घर गई और खूब सारा भोजन बनाया। भोजन पकाकर राधा रानी चली गई अपने गांव बरसाना। और रात को लल्ला आया और लल्ला ने जैसे ही भोजन चखा तो उछल गई, बोले, अरे इतना स्वादिष्ट भोजन किसने बनाया? इससे पहले यशोदा मैया कुछ बोलती कुछ कहती, लल्ला ने पहले ही कह दिया कि मुझे रोज़ यही भोजन चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही भोजन चाहिए। कान्हा को तो पता ही है कि किसने बनाया। अब यशोदा मैया ने सिर पकड़ लिया कि अरे अब तो ये मेरे हाथ का पका भोजन तो खाएगा नहीं, अब तो केवल राधा रानी के हाथ का ही भोजन खाएगा। तो यशोदा मैया परेशान, पर क्या करें। फिर से मैसेज कीर्तिका सुंदरी को बरसाना में भेजा। कीर्तिका सुंदरी राधा रानी की माँ है। तो वहाँ मैसेज फिर भेजा, केवल तेरी लल्ली, मेरा लल्ला तो केवल तेरी लल्ली के हाथ का ही भोजन चाहता है, तो क्या तुम रोज़ अपनी लल्ला को मेरे घर भोजन पकाने के लिए भेज सकती हैं? कीर्तिका सुंदरी ने कहा, ये क्या बात है, यहाँ पर कौन सा बड़ा काम कर रही है, ये तो बेकार की इधर उधर टाइम वेस्ट कर रही है। आप बुलाओगे तो अच्छा है, इस बहाने कुछ काम करेगी और कुछ सीखेगी, ज़रूर रोज़ आएगी। अब राधा रानी की सेवा रोज़ लगी। राधा रानी रोज़ यशोदा के घर भोजन पकाने के लिए, और जब यशोदा मैया जब रोज़ आ रही है, जब यशोदा मैया बोझ के नीचे दबी जा रही है कि बेचारी रोज़ आती है भोजन पकाने के लिए, क्या करूं, मुझे एक दिन अपनी लल्ला की शादी करनी है, तो एक दिन इस बेचारी की भी शादी होगी, तो क्यों नहीं मैं इस लल्ली को अपने लल्ला के लिए अपने घर ले आऊँ, कितना अच्छा रहेगा। तब उनके मन में ये विचार आया। और राधा रानी आई तो यशोदा मैया ने राधा रानी से पूछ लिया कि अरे ओ राधा रानी, मेरे लल्ला से करेगी लगन? अब राधा रानी के मन में लड्डू फूटने लगे, लेकिन ऊपर से कहती है, ना बाबा ना, अपने लगन के बाद मैं खुद करूँगी क्या। यशोदा मैया बहुत खुश हुई कि इसकी तरफ से तो हाँ है। वहाँ पे मसालादानी यशोदा मैया ने हल्दी लिया और राधा रानी के हाथ में लल्ला की तरफ से लगा दिया। अब थोड़ी देर में सखियाँ आ गई राधा रानी को वापस बरसाना जाने के लिए। अब ये सखियाँ विशाखा, ललिता और राधा रानी सब बरसाने जा रहे हैं। तो रास्ते में राधा रानी ने बताया कि यशोदा मैया ने मुझे कृष्ण से लगन करने को कह रही है।
सखियाँ बोली अच्छा, तभी खुशी के मारे ये गाल लाल लाल हो रहे हैं। सब सखियाँ बहुत खुश हुई और जब बरसाना पहुंच गए तो सखियों ने नोटिस किया कि राधा रानी के हाथ में हल्दी लगी हुई है। तो सखियों ने कहा, अरे ये तेरे हाथ पीले कैसे हो गए? राधा रानी बोली कि अरे नहीं, ये तो यशोदा मैया ने लगन की बात थी तो उस समय कृष्ण के नाम की थोड़ी हल्दी लगा दी। सखिया कहने लगी, अच्छा अब तू हाथ पीले करा के घर जाएगी और अपनी माँ को बताएगी कि अपने हाथ पीले करके आई है, तो माँ क्या सोचेगी? यहाँ पर पोखर है, पोखर है नहीं, पानी का तालाब, जाके अपने हाथ धो ले। घर जाने से पहले हाथ साफ होनी चाहिए, पीले करके घर नहीं जाना चाहिए। राधा रानी की उम्र 10-11 साल की है। राधा रानी ने पोखर में अपने हाथ धो लिए, कृष्ण के नाम की हल्दी धो दी। अब क्या करें, हल्दी तो मल दी, उस पोखर का पानी कृष्ण नाम की थोड़ी हल्दी से पूरा पीला पीला हो गया। आज भी 5000 साल पहले भी वो पानी पीला है और अब भी पीला ही है। अब राधा रानी घर चली गई और वहाँ कृष्ण को पता चल गया कि मेरे लगन की बात चल रही है। अब जैसे ही राधा रानी और सखियाँ पीली पोखर से आगे अपने घर की तरफ गए, तभी वहाँ पीली पोखर में कृष्ण जी आ गए, ये देखने को कि राधा रानी ने मेरे नाम की हल्दी इस पोखर में मल दी। ये पीली पोखर बरसाने के नीचे की तरफ है। बहुत से लोग इस पीली पोखर के बारे में नहीं पता है, लेकिन बहुत सुंदर स्थान है, अच्छा बनाया हुआ है और उसमें जल पीला ही रहता है। तो उन्हें बचपन की लीलाएँ ध्यान आ रही है। एक बार जब भगवान 2 साल के थे तो भांडीर वन में जो विवाह हुआ था उससे पहले की लीला है, जब कृष्ण ने बचपन में माटी खाई और बलराम जी ने घर में शिकायत कर दी कृष्ण ने मिट्टी खाई है। जब यशोदा मैया ने लाल से पूछा कि तूने मिट्टी खाई, कान्हा बोली नहीं खाई। तो अलग अलग तरीके से मैया लाला से पूछ रही है कि देख, तू रोज़ झूठ बोलता है, ये दाऊ तेरा साथ देता है, आज तो दाऊ भी कह रहा है कि तूने मिट्टी खाई, तो क्या ये दाऊ झूठ बोल रहा है? अभी लाला मुँह खोलना नहीं चाहता है क्योंकि मुँह में मिट्टी भरी हुई है। कान्हा बोले कि दाऊ झूठ बोले हैं, मैया तुम इस बलराम को जानते नहीं हो, ये बहुत ख़राब है। मैया बोली अच्छा, ये दाऊ ख़राब है? लाला ने कहा आपको पता है ये क्या करता रहता है? ये मेरे को बोलता है कि नंद बाबा गोरे, मैया गोरी, मैं गोरा, तू काला कहाँ से आया? वास्तव में तू नंद यशोदा का है ही नहीं। मंडी में जाके कोई नहीं जानता तू कौन है। नंद बाबा तेरे को मंडी से खरीद के लाए थे, ऐसा कहता है ये दाऊ। मैया तुम ये दाऊ का भरोसा मत कर, ये तो कुछ भी कहता रहता है। मैया बोली अच्छा, दाऊ ने ऐसा कहा? लाला बोले अब कान्हा को लीला करनी थी। लाला ने कहा मैया मेरा लगन करा दो। माँ बोली अच्छा, किससे करा दें? अंदर अंदर ही माँ यशोदा बहुत खुश हुई, लेकिन ऊपर से पूछ रही है कि अच्छा किससे करेगा लगन? लाला बोला कि लगन तो बराबर वालों में होता है, यहाँ नंदगांव, वहाँ बरसाना के राजा पुत्री राधा। उस समय कान्हा की उम्र 2 साल की थी। उस समय कान्हा ने ये रिश्ते के लिए अपनी माँ को बोला था, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दो मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नज़र तेरी खोटी है, कैसे करा दूँ तेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। आगे की लीला नेक्स्ट वीडियो में आएगी। हरि बोल।